हे एवरीवन, वेलकम टू दिस कोर्स। मेरा नाम प्रतीक है और मैं आप सबका इस कोर्स में स्वागत करता हूँ। लास्ट सेशन में हमने जाना था कि कैसे हम टेलीग्राम को एनएट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और एक टू वे कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन से कोई भी मैसेज भेजते हैं तो वो मैसेज से आप अपना एन का वर्कफ्लो ट्रिगर कर सकते हैं और उसी के साथ आप एनी टाइम से भी मैसेज रिसीव कर सकते हैं। देयर विल बी लाइक टू वे कम्युनिकेशन, जहाँ पे एआई एजेंट स्मार्टली आपके मैसेज पढ़ के उसको प्रॉपरली स्कैन करके इंटरेक्टिवली इंटेलिजेंटली उसको रिस्पॉन्स बैक करेगा। इस वीडियो में हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा अपना जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है उसको इंक्रीज करेंगे। आप जो मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं वो मैंने एक वर्कफ्लो डिजाइन किया है जो एक कस्टमर सपोर्ट का पोर्टल की तरह काम करेगा, जहाँ पे यूजर अगर कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा तो ये वर्कफ्लो एक कस्टमर सपोर्टिव बोट की तरह काम करेगा। यूजर की कोई भी रिक्वेस्ट होगी, अगर वो ऑर्डर रिलेटेड क्वेरी होगी, अगर एफएक्यू होगा या फिर बिलिंग क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो उसको ये वर्कफ्लो ऑटोमेट करके एज एन बॉट इसको रिस्पॉन्स बैक करेगा। तो सारे आप फर्स्ट लेवल के जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं वो सारे आप एक ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग दी एन वर्कफ्लो। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने जो मेरा वर्कफ्लो है उसको एक्टिव मोड में सेट किया हुआ है। अब मैं जब टेलीग्राम से कोई भी एक मैसेज पोस्ट करूंगा तो वो मैसेज मेरे वर्कफ्लो को रिसीव होगा और मैसेज के कंटेंट के अकॉर्डिंग क्या वो मैसेज हेल्प के रिगार्डिंग है या फिर ऑर्डर इंक्वायरी के रिगार्डिंग है, वो एफएक्यू है या फिर वो बिलिंग क्वेश्चन रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई होके अकॉर्डिंगली वापिस मुझे उसके स्पेसिफिक रिस्पॉन्स मिलेगा। चलिए एक एग्जांपल से शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे काम करता है और फिर वापस आएंगे वर्कफ्लो के ऊपर और इसको ब्रेक करेंगे और वन बाय वन हर एक नोड को इन डिटेल समझेंगे। ग्रेट, तो हम आ चुके हैं हमारे टेलीग्राम के चैटबॉट के ऊपर, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कोई भी मैसेज अभी हमने पोस्ट नहीं किया है। मेरा जो मैंने वर्कफ्लो सेटअप किया है एन का, उसको मैंने एक्टिव मोड पे छोड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ से जैसे ही मैं कोई भी मैसेज पोस्ट करूंगा तो मुझे उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स पोस्ट द वेरी फर्स्ट मैसेज। ग्रेट, तो जैसे ही हमने यहाँ पे हमारा कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है फ्रॉम आवर एन वर्कफ्लो, जहाँ पे बोला गया है कि वेलकम टू अवर कस्टमर सपोर्ट बोट, आई कैन हेल्प यू विथ बिलो क्वेरीज, जहाँ पे हम ऑर्डर स्टेटस, एफएक्यू, कॉन्टैक्ट सपोर्ट, बिलिंग इन्फॉर्मेशन और शिपिंग के बारे में बात कर सकते हैं। और हमें इस और डिटेल में हमने यहाँ पर मैसेज प्रोवाइड किया है जो यूज़र को हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में और अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने में, जहाँ पे हमने बोला है कि इफ़ यू हैव अ फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस जानने हैं तो टाइप विथ /FAQ, इफ़ यू वांटेड टू कनेक्ट विथ आवर ह्यूमन सपोर्ट देन /contact, and if you wanted to check the status and you can go ahead. Let me try with the FAQ first. एंड ऐसे एज यू कैन सी, जैसे ही हमने एफएक्यू के ऊपर क्लिक करा तो जो हमारा एफएक्यू का नोड था वो एग्जीक्यूट हो चुका है और हमें एक मैसेज हमारे एन वर्कफ्लो से रिसीव हुआ है, जहाँ पे जनरल क्वेश्चंस के बारे में, शिपिंग एंड रिटर्न के बारे में और बिलिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है। इवन इन द केस ऑफ टेक्निकल सपोर्ट ऑल्सो, यहाँ पे हम किस हिसाब से सारी चीज़ें कर सकते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। लेट मी गो अहेड एंड सिलेक्ट द कॉन्टैक्ट मैसेज एंड सी व्हाट इट रिटर्न्स टू अस। ग्रेट, तो उन्होंने हमें रिस्पॉन्स किया है कि ह्यूमन सपोर्ट रिक्वेस्टेड, आई हैव नोटिफाइड आवर सपोर्ट टीम about your query. A human agent will contact you shortly. Response time business hours, minimum 13 minutes, and after hours next business days. Along with that, alternative support@yourcompany.com and phone number XYZ. ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा जो पिक्चर है वो क्लियर हो चुका होगा। इफ यू वांटेड टू गेट एन होल्ड ऑफ दिस टेम्पलेट, जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल एंड आई एम गोइंग टू शेयर दैट विथ यू along with all the other templates which I'm going to use in this course. तो जो सबसे पहला हमारा नोड यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है वो है टेलीग्राम का बोट ट्रिगर। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, सबसे पहले आपको टेलीग्राम का बोट ट्रिगर जो है उसको यूज कर लेना है। इफ यू ओपन दैट अप, इट इज वेरी सिंपल, आपको अपना क्रेडेंशियल यूज कर लेना है, ट्रिगर ऑन मैसेज यूज कर लेना है एंड दैट्स इट। इसके बाद जो आपका दूसरा नोड आएगा वो आएगा कि एक्सट्रैक्ट यूजर डेटा विच इज योर इन्फॉर्मेशन अबाउट गेटिंग द एडिट फील्ड्स। तो इसको ब्रेक करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि जो एक्टिवेट मोड है उसको डिसेबल कर दूंगा और अब इसको एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करूंगा। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अब हम जब इसको एग्जीक्यूट एज एन वर्कफ्लो करेंगे तो हमने जो भी मैसेज पास किया होगा हमारे टेलीग्राम से वो यहाँ पे कैप्चर होगा और आपको यहाँ पर सारी जगह पे वो मैसेज एज एन इनपुट नोड और आउटपुट डेटा में, इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा में देखने को मिलेगा। ओके, सो लेट मी गो अहेड एंड डू दैट। आई एम गोना execute this workflow and I'll go back to my Telegram channel and post something.
राइट। तो मैंने यहाँ पे बिलिंग का क्वेश्चन पूछा था, उसको मुझे रिस्पॉन्स भी मिला है। लेट्स गो बैक टू अवर नोड और देखते हैं कि वहाँ पे कैसे सारी इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा एक्सट्रैक्ट हुए हैं। ग्रेट। तो हमारा जो वर्क फ्लो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है यूजिंग द मैनुअल वे, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि सारे नोड्स जो हैं वो अच्छे से एग्जीक्यूट हुए हैं विथ दैट ग्रीन मार्क एज वेल। ठीक है, तो वन बाय वन हर एक नोड के ऊपर जाते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है, जस्ट पे योर अटेंशन हियर। सबसे पहले हमारा जो नोड है वो है बोट ट्रिगर। बोट ट्रिगर के ऊपर हम लोगों ने इसको क्रेडेंशियल्स यूज़ कर लिए हैं हमारे अकाउंट के बोट, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कॉन्फ़िगर करने का स्टेप्स आपको बताया हुआ था। ट्रिगर ऑन, तो हम मैसेज के ऊपर यहाँ पे ट्रिगर सिलेक्ट कर लेंगे। देयर विल बी मल्टीपल ऑप्शंस बट वी आर सिलेक्टिंग गोइंग अहेड विथ मैसेज। इसका जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा कि मैसेज आईडी कौन सा है, कहाँ से हमने रिसीव किया है, इस बोट फॉल्स, फर्स्ट नेम, इसका चैट आईडी, फर्स्ट नेम, प्राइवेट और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि टाइप कौन सा है। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट की तरह रिसीव हुआ है। इसके बाद जैसे ये सक्सेसफुल हुआ, हमारा दूसरा जो नोड है एक्सट्रैक्ट यूजर डेटा, वो ट्रिगर हो चुका है। तो ये हमारा इनपुट था इस मैसेज के लिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो भी मैसेज ट्रिगर हमने जो भी मैसेज हमें रिसीव हुआ था टेलीग्राम से, उस मैसेज के अंदर से हम बहुत स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। वो हमें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उस मैसेज को आगे नोट्स में यूज़ करेंगे, एज वेल एज दैट हम इस इंफॉर्मेशन को हमारी एक्सेल शीट के अंदर भी स्टोर करेंगे। स्टोर क्यों करना है, तो हमने यहाँ पर यूज़ केस लिया है कि अगर आप एक कस्टमर सपोर्ट पोर्टल एस्टेब्लिश करते हैं, तो ऐसी जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं जो बोट हैंडल नहीं कर पाता, उस केस में ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी, और वो ह्यूमन इंटरवेंशन अपनी एक्सेल शीट को जाके चेक करेगा और उसमें जिस भी यूज़र की जो भी क्वेरी है उसके अकॉर्डिंग उनको रिस्पॉन्ड बैक करेगा। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। बहुत ही ईजी और सिंपल नोड है, यू जस्ट नीड टू यूज़ द एक्सट्रैक्ट नोड हियर। और उसके बाद यहाँ पर हम यूज़र आईडी ले लेते हैं। यूज़र आईडी में हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, हमारा यूज़र आईडी जो आया हुआ है वो सेकंड इज़ आवर यूज़र नेम, जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, विच इज़ योर फर्स्ट नेम अलॉन्ग विद दैट योर लास्ट नेम, जो यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है। और अगर कुछ भी नहीं आता तो उस केस में हम इसको एम्प्टी रखेंगे। तीसरा है यूज़र नेम। यूज़र नेम के अंदर भी हमने फर्स्ट नेम ही यूज़ किया हुआ है, जस्ट टू एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन। मैसेज टेक्स्ट क्या रहेगा, तो जो हम लोगों ने यहाँ से भेजा हुआ था मैसेज, उसको इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो कि है ये टेक्स्ट का इन्फॉर्मेशन। टेक्स्ट का जो मैसेज है वो हमने सीधे सीधे यहाँ पे एज एन मैसेज टेक्स्ट यूज़ कर लिया है। चैट आईडी की बात करें तो ये हमने आईडी यूज़ कर लिया है, और टाइम स्टैम्प की बात करें तो वो हमने यूज़ किया हुआ है न्यू डेट डॉट टू ISO स्ट्रिंग। ये जावा स्क्रिप्ट का वेरिएबल है जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है, जो हमें आज का दिन और टाइम जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो इस नोड का जो एग्जीक्यूशन होगा वो है अपना यहाँ पर आउटपुट। अब जिस हिसाब से यहाँ पे देख रहे हैं उस हिसाब से ये पूरा जो है हमें आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसको और अच्छे से एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब हमने जो लाइन से ये सारे जो नोड्स यूज़ करे हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये सारे जो भी नोड्स हैं वो हमारे कंडीशनल नोड हैं। यानी इस कंडीशन में हमने ये वैलिडेट किया है कि यूज़र की जो क्वेरी है वो स्पेसिफिकली किस रिस्पेक्ट में है। क्या वो हेल्प के रिलेटेड है, या फिर वो ऑर्डर के रिलेटेड है, क्या यूज़र FAQ के बारे में जानना चाहता है, क्या यूज़र ह्यूमन से कनेक्ट करना चाहता है यानी कॉन्टैक्ट सपोर्ट टीम से कनेक्ट करना चाहता है, या फिर उसकी क्वेरी जो है वो बिलिंग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है। तो अगर हम लोग इस नोड को देखें तो ये जो मेरा नोड है वो इफ नोड होगा, और यहाँ पर हम जो मैसेज हमें रिसीव हो रहा है, जो कि यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है मैसेज टेक्स्ट, अगर वो स्टार्ट कंटेन करता है या फिर हेल्प कंटेन करता है या फिर हेलो कंटेन करता है, तो इस केस में हमें पता चलेगा कि यूज़र को हेल्प की ज़रूरत है। तो ये अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम उनको सेंड वेलकम मैसेज भेजेंगे। अगर सेंड वेलकम मैसेज के ऊपर बात करें तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नोड हमने यूज़ किया है। हमने टेलीग्राम का सेंड मैसेज का नोड यूज़ किया हुआ है। हालांकि इस सभी लाइन में जितने भी आप नोड देखेंगे वो सारे के सारे सेंड मैसेज के नोट्स ही होंगे। कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने यहाँ पर हमारा अकाउंट यूज़ कर लिया है, मैसेज रिसोर्स एज ए मैसेज, ऑपरेशन एज एन सेंड, चैट आईडी जो हमें आगे से एग्जीक्यूट होकर मिलेगी वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो कि हमारी यूज़र आईडी, या तो फिर चैट टेलीग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास की चैट आईडी मिलेगी, तो उसको हमने यूज़ कर लिया है। और यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट भेजा है, ये वही टेक्स्ट है जो आपको टेलीग्राम के चैट मॉडल पे देखने को मिलता है। विद द हेल्प ऑफ ChatGPT मैंने ये जो नोड का जो टेक्स्ट है वो कॉन्फ़िगर करा हुआ है फॉर योर यूज़ केस। अगर इफ़ यू वांटेड जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल एंड आई एम गोइंग टू सेंड दिस टेम्पलेट टू यू, जिसमें ये सारी चीज़ें प्री कॉन्फ़िगर्ड आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल रखा हुआ है, हेलो द यूज़र नेम, वेलकम टू अवर कस्टमर सपोर्ट बोट, आई कैन हेल्प यू विद ऑर्डर स्टेटस, FAQ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बिलिंग एंड शिपिंग एंड सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये इतना ही मैसेज यहाँ पर हमने पोस्ट किया हुआ है। अगर दूसरे चैट की बात करें तो उसमें भी अगर इस ऑर्डर इंक्वायरी यानी अगर मेरा मैसेज अंडरस्कोर टेक्स्ट जो है वो मैसेज रेजिक्स के अकॉर्डिंग मुझे अगर स्लैश स्टेटस आता है या फिर ट्रैक आता है मैसेज के टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि हमने बहुत स्पेसिफिक कंटेन यूज़ किया है, तो वो पूरा मैसेज का जो स्ट्रिंग है वो पढ़ेंगे।
और उस मैसेज में अगर वहाँ पर ट्रैक वर्ड आता है या फिर स्लैश स्टेटस वर्ड आता है, तो उस केस में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये ऑर्डर रिलेटेड क्वेरी है। तो उस केस में हम अगेन एक हैंडल ऑर्डर स्टेटस का मैसेज जो है वो भेजेंगे। अगेन ये जो होगा वो सेंड ऑपरेशन होगा। चैट आईडी आपको पता है कैसे लेनी है, और ये जो मैसेज है मैंने यूजिंग द चैट जीपीटी एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे नोट के ऊपर। तो यहाँ पर हम इफ इस एफएक्यू रिक्वेस्ट, यानी अगर यूजर ने कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस के बारे में कुछ बात करी हुई है, तो उस केस में हम इसको एफएक्यू क्वेश्चंस की तरह ट्रीट करेंगे। मैसेज टेक्स्ट रहेगा स्लैश एफएक्यू और कंटेन्स एफएक्यू और कंटेन्स क्वेश्चन। सेम वे सेंड एफएक्यू यूज किया हुआ है, विच इज लाइक अवर टेलीग्राम सेंड मैसेज नोट, और यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी की मदद से यहाँ पे उसके जो फॉर्मेट है वो रेडी कर दिया है। इफ यू गो अहेड एंड चेक दी अनदर नोड विच इज नीड ह्यूमन सपोर्ट, तो यहाँ पर हमने कॉन्टेक्स्ट मैसेज टैग्स में चेक किया हुआ है कि क्या वो स्लैश कॉन्टैक्ट यूज करता है या फिर ह्यूमन यूज करता है या फिर एजेंट यूज करता है। तो ये मैसेज टेक्स्ट में अगर इनमें से कोई भी कीवर्ड यूज होता है तो हम इसको एज एन ह्यूमन सपोर्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे, और हमारा जो ट्रू कंडीशन जब सेटिस्फाई होता है तो उस केस में हमारा ये वाला नोड जो है वो ट्रिगर हो जाएगा, जहाँ पर हमने चैट आईडी वगैरह सारी चीज़ें लिखी है, और ये जो टेक्स्ट है वो प्री रिक्विजिट हम यहाँ पर भेज देते हैं, जहाँ पे बोला गया है कि ह्यूमन सपोर्ट रिक्वेस्टेड, आई हैव नोटिफाइड अवर सपोर्ट टीम अबाउट योर क्वेरी, अ ह्यूमन एजेंट विल कॉन्टैक्ट यू इन सो एंड सो टाइम। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट कॉल्स इन केस ऑफ ट्रू। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, यानी इसमें से कोई भी जगह पे कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो हम एक डिफॉल्ट मैसेज भी उनको भेजते हैं, जिसका फॉर्मेट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। अगेन दिस इज गोना बी अ सिंपल सेंड मैसेज टू अवर टेलीग्राम बॉट। ठीक है, बिलिंग के लिए भी हमने वही स्टेटस फॉलो करे हैं। बिलिंग क्वेश्चंस के रिलेटेड, इफ द मैसेज कंटेन्स बिलिंग, पेमेंट, इनवॉइस और रिफंड, वी आर गोइंग टू कंसीडर दैट एज एन बिलिंग क्वेश्चन एंड वी आर गोइंग टू कॉल इट एज एन बिलिंग क्वेश्चन मैसेज। यहाँ पे हम ये टेक्स्ट उनको वापस एज एन रिस्पॉन्स भेज देंगे। अब इन सभी क्वेरीज के अंदर हम जो कर रहे हैं वो है कि हम एक ये पूरा जो मैसेज है वो एक्सेल शीट के अंदर, हमारी गूगल शीट के अंदर हम इसको कैप्चर कर रहे हैं। तो लॉग बोट इंटरेक्शन, यानी कि जितने भी मैसेज हम लोगों ने अभी तक किए होंगे वो हम एक मैसेज एक लॉग के अंदर स्टोर कर रहे हैं। हो सकता है कि जब आप इसको एज एन प्रोडक्शनलाइज यूज करें तो आप इसके अंदर और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि डेटाबेस सपोर्ट हो सकता है, इसके ऊपर में एक ईमेल सर्विस भी हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, एक पेजर नोटिफिकेशन भी आपको भेज सकते हैं, जहाँ पे कस्टमर की आपकी जो भी एक स्पेसिफिक चैनल रहेगी वहाँ पे मैसेज आ जाए और आप हैंडल कर सकें। बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टेक्निकल फंडामेंटल फ्लो ऑफ वर्क फ्लो, वी आर रिस्ट्रिक्टिंग द वर्क फ्लो टू हियर, जस्ट टू मेक यू अवेयर कि ये पूरा जो बंडल है किस हिसाब से काम करेगा और किस हिसाब से ये सारी चीज़ें दिखेंगी। तो ये हो गया हमारा लॉग बोट इंटरेक्शन, जो मैंने यहाँ पर हमारी एक्सेल शीट के अंदर यूज़ कर लिया है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजी थी, तो उसका मल्टीपल रिक्वेस्ट का जो लॉग है वो मुझे यहाँ पर रिसीव हो चुका है अलॉन्ग विथ व्हाट मैसेज हैव सेंड इन हियर। दिस वेरी सिमिलर वे अगर ह्यूमन सपोर्ट के ऊपर बात की जाए तो वहाँ पर भी मैंने ट्रू के साथ एक अलग से नई एक्सेल शीट में डेटा डंप किया हुआ है, गूगल शीट में डेटा डंप किया है, ताकि यूज़र यानी आपका सपोर्ट सिस्टम के जो इंडिविजुअल्स रहेंगे, जो एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे, वो अंडरस्टैंड कर पाए इसको, और इस केस में आपके जो एक्सेल शीट के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग उन यूजर्स को वो रीच आउट कर पाए। एक नोट जो मैंने डिसेबल करके छोड़ा हुआ है यहाँ पर वो है कि अगर आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को एक अपने यानी अपनी कंपनी के एक टेलीग्राम अकाउंट के ऊपर भी होस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे इसको प्रॉम्प्टली एड्रेस करा जाए। विद दैट सेड, आपको ये मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि पूरा जो वर्कफ्लो है किस हिसाब से काम करता है। अगेन आई एम इटरेटिंग माई सेल्फ कि इफ यू वांट दिस टेम्पलेट जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल एंड आई एम गोइंग टू शेयर दिस टेम्पलेट विथ यू ओवर द ईमेल अलॉन्ग विथ ऑल द अदर टेम्पलेट्स विच आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट इन आवर अपकमिंग वीडियोस। तो इस हिसाब से ये पूरा बंडल हमारा काम करेगा। अब चलिए फिर से एक बार हम हमारे टेलीग्राम पे जाते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं कि कैसे हमारी पूरी जो प्रोसेस है वो दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उससे पहले मैं आपको दिखा दूंगा कि मेरे एक्सेल शीट के अंदर भी हमारा जो डेटा है वो बहुत ही प्रॉपरली और स्पेसिफिकली इंजेस्ट भी हो रहा है। यहाँ पर मैंने सपोर्ट लॉग्स और यहाँ पे मैंने बोट इंटरेक्शंस की दो ऐसे एक्सेल शीट रेडी करी हुई है। लेट मी एक्टिवेट दिस नोट एंड लेट मी गो बैक टू अवर टेलीग्राम चैट सपोर्ट मीनिंग टेलीग्राम एप्लीकेशन एंड स्टार्ट throwing some messages here. Great. So let's work on this one. I want to talk to the human agent. और जैसे मैंने बताया था कि हमने हमारे वर्कफ्लो में यूज़ किया हुआ है कि अगर मेरा मैसेज ह्यूमन या फिर एजेंट कंटेंट करता है तो वो कंसिडर होगा एज ए ह्यूमन सपोर्ट रिक्वेस्टेड, और उसके हिसाब से वो नोट जो है वो ट्रिगर हो चुका है। हमें जो रिस्पांस मिला है वो बता रहा है कि ह्यूमन सपोर्ट रिक्वेस्टेड, आई हैव नोटिफाइड अवर सपोर्ट टीम अबाउट द इंक्वायरी, अ ह्यूमन एजेंट विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली। लेट मी गो and ask something else. Where is my order? Let's say, तो जैसे हमने हमारे मैसेज में ऑर्डर लिखा, हमें जो स्पेसिफिकली मैसेज रिसीव हुआ है वो ये है कि ऑर्डर स्टेटस चेक, टू चेक योर ऑर्डर स्टेटस प्लीज प्रोवाइड मी योर ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डिटेल्स एंड देन you are good to go ahead with the questions. Let me ask something else. I need help.
एंड दिस इज द मैसेज विच वी आर रिसीविंग बैक एज ए मैसेज सपोर्ट, और ये हमारा जो है वो डिफॉल्ट मैसेज कॉल होता है। आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लोर दिस टेम्पलेट एंड मेक योर हैंड राइटिंग, गेट योर अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियर, और नई नई चीज़ें इसके अंदर आप ट्राई कर सकते हैं। डू लेट मी नो इफ यू फेस एनी सॉर्ट ऑफ एन चैलेंज एंड आई विल बी सुपर हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो इस सेशन के लिए इतना ही। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर। लेट्स लर्न टुगेदर, ग्रो टुगेदर।